अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एयर न्यूज के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर राय उमर फारूक। नाज़रीन, रमजान शरीफ गुजर गया, आज ईद का पहला दिन है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्जा अली मुगल साहब जो कि यूसी 50 के चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बल्दियात का ये इलेक्शन है। इनसे जानेंगे इनका रमजान शरीफ जो है वो कैसे गुजरा, ईद की मसरूफियात, एक सियासतदान की किस तरह की मसरूफियात होती हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना, लोगों का जमे गफीर होता है इनके पास और बड़ा मुश्किल से इनसे वक्त लेना पड़ता है हमें। तो आज हमारे साथ मिर्जा साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी ईद का दिन कैसा गुजरा और रमजान शरीफ इनका कैसा गुजरा। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ईद के दिन आपने मुझे याद रखा और आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। सर बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, रमज़ान अल्लाह ताला का बाबरकत महीना है और हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक रमज़ान और देखने को दिया और जितना हो सका अल्लाह के हुज़ूर जितना हो सका इबादत कर ली है। अल्लाह ताला इस सिलसिले को कायम रखे। ज़रूरी नहीं कि हम रमज़ान में ही मस्जिदों को याद रखें या इबादतों को याद रखें। बतौर मुस्लिम हमारा ये पहला ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की इबादत, उसके रसूल का ज़िक्र, रसूल की आल के ज़िक्र के बगैर ईमान ना मुकम्मल है। कोई शक नहीं, और कोई शक नहीं। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम उस आखिरी नबी के उम्मती हैं जिसका कलमा पढ़कर हम मुसलमान हैं। कोई शक नहीं, बिल्कुल हकीकत है इस बात में। सर ये बताएं कि एक सियासतदान, इसका रमजान शरीफ कैसा होता है? सियासतदान का भी देखें, पर्सनल लाइफ होती है हर सियासतदान की, सोशल लाइफ भी होती है। रमज़ान जो है एक सियासतदान का नहीं, ऐसी क्योंकि आप सहरियां और अफ्तारियां माशाल्लाह बहुत ज्यादा मोस्ट रिपीटेडली करवाते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने सुना कि आपने 400-500 बंदे की जो है सहरी करवाई। तो क्या कहिएगा कि बड़ी ये हेक्टिक आप लोगों का रमजान शरीफ नहीं होता? एक अरसे से हम दोस्तों का जो है ये प्लान होता था कि हम कम अज़ कम सहरी जो है एक साथ किया करें। तो इस दफ़ा यूसुफ चास के जो मेरे दोस्त थे, मुख्तलिफ रमज़ान में शुरू के हफ्ते में बाद में हम सहरियाँ इकट्ठे करते रहे। लेकिन अभी जो क्या कहते हैं, राणा महमूद हसन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद की सीट से सेनेटर बने, उनके एजाज़ में मैंने यूसुफ पचास के दोस्तों को बुलाया और क्या कहते हैं, उनके एजाज़ में हमने एक सहरी प्लान की जो कि दोस्तों ने बहुत पसंद की कि आपने हमें याद रखा। ये वो दोस्त बात थे जो कि इलेक्शन में, जो अभी हालिया इलेक्शन गुजरा है, उसमें उन्होंने राना महमूद हसन साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खुलकर सपोर्ट की और ये प्रोग्राम 1 से 1.5 घंटे के नोटिस पे था। सब अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग यहाँ पर मौजूद थे जो हमारे साथ चले थे। हमने उन लोगों को याद किया। उनमें बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि यार हमें बड़ी खुशी हुई है कि इलेक्शन गुजरे मेरे ख्याल से 2-3 माह हो गए हैं और आपने हमें याद ही कर लिया, यही बड़ी बात है। सर वाकई ये तो हकीकत है। हमारे यहाँ जो एक कल्चर है, सियासतदान वोट लेने तो पहुंच जाता है लेकिन जी बाद में जो है वो फिर याद नहीं रखता लोगों को। लेकिन ऐसे मौके पर 400-500 बंदे का या जितने भी है लोगों की सहरी अफ्तारी करवाना, लोगों को अंगेज रखना, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा जो है ये काम है। तो ये बताइए कि ईद का आज पहला दिन है, कैसा आपका गुजरा? घर वालों की तरफ से खासी नाराजगी का जो है सामना करना पड़ता है कि जो है घर वालों को वक्त नहीं देते आप। क्या कहिएगा, कोई इस तरह के मामला का सामना करना पड़ा आपको? मुझे ईद का पहला दिन नमाज कब्रिस्तान वगैरह से होकर वालदा के पास, उसके बाद बच्चों के साथ ईद का जो मामला होते हैं, क्योंकि ईद भी बड़ी सादगी से मनानी चाहिए। और क्या कहते हैं, दोस्तों का आपके सामने आना जाना लगा हुआ था, तो दोस्तों को भी सोशल लाइफ भी करनी है और फैमिली को भी देखना है। तो अगर आपका लाइफ पार्टनर, आपकी फैमिली आपके साथ कंप्रोमाइज़ करती है तो आप एक अच्छे सियासतदान, कामयाब सियासतदान बन सकते हैं। क्योंकि अगर आपको आपकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ हों, कोई आपको प्रॉब्लम्स हों, तो आप मेंटली तौर पे सेटिस्फाई नहीं होते ग्राउंड के अंदर। और जब तक ग्राउंड आपका मेंटली क्लियर नहीं होगा तो आप ना पॉलिटिक्स कर सकते, ना आप बिजनेस कर सकते। लेकिन सब क्या कहिएगा, वैसे आपस की बात है ये, मैं वैसे एक जिमनी तौर पे बात करूं, ये जो आपने कहा कि सियासतदान के लिए जो है ग्राउंड साफ होना चाहिए और वो मेंटली जो है रिलैक्स होना चाहिए फिर ही वो सियासत करेगा। क्या हमारे मुल्क में सियासत सियासतदान ही करता है या कहीं और से एक काम आते हैं? देखिए, हम जिस लेवल पे अभी अभी हम तो सियासत ही समझेंगे ना उसको, अल्लाह ताला उस लेवल पर भी लेकर जाए।
और नहीं, एक जनरली स्पीकिंग में बात करें, हमारे यहाँ जो कल्चर है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। सियासतदान तो सियासत करना चाहता है, अच्छा। बिल्कुल करना चाहता है, सही। और इंशाल्लाह जो अब टेन्योर चेंज हुआ है उसमें इंशाल्लाह सियासतदान ही सियासत करेगा। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लगता है, कोई ऐसी उम्मीद है कोई? जी बिल्कुल, जमहूरियत है इंशाल्लाह, सही। अल्लाह बेहतर करे। ठीक हो गया, चलें ये जी। आपको पता है हमारे लीडर जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस वोट कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ थी, उससे पहले भी कहा था कि हम जमहूरी तरीके से आएंगे, और आज भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी मुकाम पर है तो बिल्कुल जमहूरी तरीके से है, कोई इन्होंने लेकिन सर, शॉर्टकट नहीं एक किया। एक थोड़ा सा गिला शायद बनता है कि देखें, जो एक जमहूरी निज़ाम है उसके अंदर तमाम सीटें जो है वो घर वालों को ही दे दी गई, नेशनल असेंबली की 4 सीटें, चारों की चारों नेशनल असेंबली गिलानी की फैमिली की। क्या कहिएगा, कोई पार्टी के अंदर कोई ऐसे कोई और लोग नहीं थे आप जैसे, जो अवामी सतह पर रहते हुए इन तमाम काम कर नेशनल असेंबली तक जा पहुंचे? कोई ऐसी पार्टी में लोग नहीं थे आपके? देखिए बिल्कुल लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नज़रियाती कारकुन भी हैं और उनमें टैलेंट भी आगे आने का, पार्टी की पॉलिसी से आप नहीं हट सकते। लेकिन सर, विरासती जो आपकी सियासत है, आप तो उसके जो अगेंस्ट हैं। भुट्टो साहब का ये बड़ा एक मंशूर रहा कि हम जो है नौजवान बच्चों को जो है बच्चियों को लेकर आएंगे, असेंबली तक पहुंचाएंगे। बीबी शहीद ने ये बात करते रहे। तो मोस्ट रिपीटेडली बिलावल साहब ने भी कहा, अभी हालिया आपको याद होगा कि उन्होंने कहा कि जी बुजुर्ग जो है वो अब सुकून करें, नौजवान नस्ल आ गया। तो क्या कहिएगा कि ये फैमिली पॉलिटिक्स जो है इससे हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, विरासती? बिल्कुल देखिए निकलना चाहिए, विरासती सियासत के हर कोई खिलाफ है, लेकिन मुल्तान की जो सूरत हाल थी अगर आप उस पर नज़र डालें तो मेरे ख्याल से एक अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुल के इलेक्शन लड़ने दिए गए, सही। और हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक लीडर है। अब गिलानी खानदान जो है माशाल्लाह से साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुल के इलेक्शन लड़ने दिए गए, सही। और हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एक लीडर है। अब गिलानी खानदान जो है माशाल्लाह से साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनका जो वज़न है वो आप में से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो उनके बच्चों का भी एक टैग है कि साबिक वज़ीर आज़म साहब के फर्जंद हैं, उनके आने से हल्के की बिल्कुल सियासत चेंज हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब की सतह पे एज मिला, वो राणा महमूद हसन साहब की सूरत में मिला। आप राणा महमूद हसन साहब को सिर्फ मुल्तान की ही सतह पर ना देखें, वो जनूबी पंजाब और पंजाब की सतह पर उनके ताल्लुकात हैं एमएनए से, एमपी से। आगे आगे का जो मामलात हैं इंशाल्लाह आपको पूरी जनूबी पंजाब में राणा महमूद हसन साहब पूरा ग्रुप देंगे पीपल्स पार्टी को। अभी तो सही। वो लोग थे जो बिल्कुल मुल्तान में डिसहार्ट हो गए थे साबका पार्टी की वजह से, वो राणा महमूद साहब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आगे आगे इंशाल्लाह जिस तरह के आपको पता है कि सराइकी सूबे की जो है हमारा जनूबी पंजाब सूबा है बिल्कुल अलग होना चाहिए, हमारा राइट है, हमारे बच्चों का राइट है। सर, इसी चीज की जो बुनियाद है वो गिलानी खानदान ने रखी थी कि सराइकिस्तान जो बिल्कुल सूबा है वो सराइकियों को है दिया जाए। और मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मुल्तान की अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, या मुल्तान सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो मुल्तान वो जगह है जहां कर गिलानी साहब ने कहा कि इसको हम पेरिस बना देंगे। और आपको याद होगा कि जितनी भी तरक्याती काम हुए, जितने भी फ्लाईओवर्स बने, जितने भी अंडरपासेस बने, वो सारे के सारे गिलानी साहब, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के दौर में बने, उनके टाइम पीरियड में बने। सर, और आपका मुल्तान का एयरपोर्ट भी जो है उन्हीं की मरहून मिन्नत है, बिल्कुल ऐसे उन्हीं की मेहरबानियां हैं। तो क्या कहिएगा कि आगे अब जैसे ही नेशनल असेंबली में पहुंच गए हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ब्रेक में जाने से पहले, मुझे ये बताइएगा कि आपको लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला अब मुल्तान जो है वो, अब चूंकि सेनेटर भी बन चुके हैं गिलानी साहब, तो तरक्की इंशाल्लाह ताला उस तरफ हम गामजन होगा मुल्तान का और सराकिस्तान का ये प्रोजेक्ट? सर बिल्कुल होगा, क्योंकि गिलानी साहब जब पहले वज़ीर आज़म थे तो जो तरक्याती काम गिलानी साहब ने रिकॉर्ड वो मुल्तान के लिए किए, जनूबी पंजाब के लिए किए, तो अब तो माशाल्लाह से उनके फर्जंद भी 2 एमएनए, एक एमपी है, और जब उनकी सीट वैकेंट हुई है उस पे उनका सबसे छोटे जो साहबजादे हैं वो गालिबन एन ए वन इलेक्शन फोर्टी एट 48 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहाँ से इंशाल्लाह इस बार भारी अक्सरियत से वो जीतेंगे। सही। और आप देखेंगे मुल्तान की पिक्चर बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि मुल्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो वासा का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, मगर जिस वक़्त वासा का मसले पे आप आते हैं, हम क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गली मोहल्ले की सियासत कर रहे हैं। जैसे ही बारिश के मामलात या कोई और मामलात होते हैं,
घरों मुल्तान का वासा का इशू शुरू से चलता है, क्योंकि कोई ना हल से कर सका। क्या है। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त UC50 के, क्या मसाइल का बताएं, और आपने इसका जो है ये अलम जो है उठाया, वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया कि मुमताज़ाबाद मुल्तान की एक ऐसी कॉलोनी है जिसको बाकायदा डिज़ाइन करके बनाया गया था। मुल्तान की मेरा जहाँ तक ख्याल जाता है ये पहली कॉलोनी है। और हमें यहाँ मुमताज़ाबाद के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था कि हमारी आबादी के इस मुमताज़ाबाद के अंदर 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड थे। और अगर मैं बात करूँ डी टाइप हमारा जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, उसमें हर 400 से 500 की एवरेज आबादी के राउंड अबाउट एक ग्राउंड ग्रासी ग्राउंड दिया गया था, जो कि आपको पता है क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अभी हमारे जो मुमताज़ाबाद की हालत है वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो वासा का मसला है। जैसे ही यहाँ पे बारिशें आती हैं या कोई और इशू बनता है, हमारा जो मेन रोड कच्ची वादी एक रोड कहलाता है, वार्ड नंबर 3 और 4 इसके अंदर आते हैं। जब भी बारिश हुई है, वहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे अपना सामान उठा लेते हैं, घरों के अंदर पानी घुस जाता है और 3-3 4-4 दिन मस्जिदों के अंदर इवन के लोग नमाज भी नहीं सही पढ़ने जा सकते। हुकूमतें आई हैं, चेंज हुई हैं, साबका यहाँ के जितने मामलात रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो मेन वासा का मसला है, उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनको आबाद किया जाए। हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद होंगे, बच्चे वहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे, गलत एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप भी आपको जो है फ्रंट पे मुमताज़ाबाद के इलाके से नजर आएगी। यहाँ मुमताज़ाबाद के बहुत सारे नाम हैं जो कि हाई लेवल पे खेल चुके हैं। इसी तरीके से मैं मेरी ख्वाहिश ये है कि मुमताज़ाबाद कॉलोनी दोबारा उसी तरीके से आबाद हो, हरी भरी हो, इस तरह होती थी, क्योंकि हमारी ग्रीन बेल्ट यहाँ पर भी है वो भी टोटल कमर्शलाइज हो गई है। इस वजह से मेरा सर मैं अभी आ रहा था तो हमारी जो है वो गाड़ी वहाँ पे स्टक हो गई आपके मुतादाबाद मार्केट के अंदर, जी जी और बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो हमारा था। हम इसी वजह से जो है वो मामला जो थोड़े ख़राब हो गए। मुझे ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा तजावुज़ात, इतना रश, वहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, तो क्या हुकूमती बेतवज्जही क्या वजह है उसकी? क्या कभी इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दी गई? लेकिन हालांकि आपका दफ्तर भी TMA का गालिबन वहीं पे साथ ही है, आपका म्यूनसिपल का दफ्तर जो है। एक तो वैसे एक्चुअली आज ईद का दिन भी है, इस वजह से भी आपको रश उस जगह पे बहुत ज़्यादा नज़र आया है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन गए, जिस तरह मैंने आपको हाँ बताया जी, हाँ जी, टोटल बिल्कुल। कमर्शलाइज हो गया, तो ट्रैफिक इसलिए जैम वहाँ पे आपको ज़्यादातर नजर आए। अदरवाइज ट्रैफिक का यहाँ पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, नाजायज़ तजावुज़ात भी जो है वो इतने भी ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है। मेन जो यहाँ के इश्यूज है मैंने आपको बता दिए। बाकी ट्रैफिक के इश्यूज वगैरह तो आम दिनों में और ईद के रश की वजह से भी जो है ना आपको सामना करना पड़ा, उसकी तकलीफ के लिए हम आते नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आगे कोई प्लान कर रहे हैं, कोई स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के हवाले से अपने UC50 के अंदर? हैं। यहाँ पे अलहमदिल्ला गवर्नमेंट स्कूल भी है और पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट अस्पताल भी है। यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो अलहमदिल्ला तकरीबन पूरी है। आए हैं घरों मुल्तान का वासा का इशू शुरू से चलता है, क्योंकि कोई ना हल से कर सका। इसी तरह स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे मामलात हैं। अब मैं अगर आपसे UC50 मुमताज़ाबाद की बात करूँ, मुमताज़ाबाद वाहिद कॉलोनी मुल्तान सर की इसके है। ऊपर अभी हम बात करेंगे UC50 के हवाले से जो आपका है। नाज़रीन, टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक वी विल बी बैक एंड वी विल डिस्कस अबाउट द UC50 मुमताज़ाबाद, क्योंकि अली मुगल साहब वहीं से जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एज अ चेयरमैन। तो सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। 3, 2, 1। ठीक है, ये अच्छा है। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अली मुगल साहब, जो कि चेयरमैनशिप UC50 के लिए उम्मीदवार हैं, और इनसे हम जानेंगे मुमताज़ाबाद के हालात वाक़यात इस वक्त, करंट सिचुएशन क्या है। अली भाई मुझे ये बताइएगा कि क्या हालात हैं इस वक्त UC50 के, क्या मसाइल का बताएं, और आपने इसका जो है ये अलम जो है उठाया, वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया कि मुमताज़ाबाद मुल्तान की एक ऐसी कॉलोनी है जिसको बाकायदा डिज़ाइन करके बनाया गया था। मुल्तान की मेरा जहाँ तक ख्याल जाता है ये पहली कॉलोनी है। और हमें यहाँ मुमताज़ाबाद के लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये था कि हमारी आबादी के इस मुमताज़ाबाद के अंदर 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड थे।
और अगर मैं बात करूँ डी टाइप हमारा जो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, उसमें हर 400 से 500 की एवरेज आबादी के राउंड अबाउट एक ग्राउंड ग्रासी ग्राउंड दिया गया है, जो कि आपको पता है क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अभी हमारे जो मुमताज़ाबाद की हालत है वहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है वो वासा का मसला है। जैसे ही यहाँ पे बारिशें आती हैं या कोई और इशू बनता है, हमारा जो मेन रोड कच्ची वादी एक रोड कहलाता है, वार्ड नंबर 3 और 4 उसके अंदर आते हैं। जब भी बारिश हुई है, वहाँ के जो रहायशी हैं वो बेचारे अपना सामान उठा लेते हैं, घरों के अंदर पानी घुस जाता है और 3-3 4-4 दिन मस्जिदों के अंदर इवन के लोग नमाज भी नहीं सही पढ़ने जा सकते। हुकूमतें आई हैं, चेंज हुई हैं, साबका यहाँ के जितने मामलात रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो मेन वासा का मसला है, उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनको आबाद किया जाए। हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद होंगे, बच्चे वहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे, गलत एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो स्पोर्ट्समैनशिप भी आपको जो है फ्रंट पे मुमताज़ाबाद के इलाके से नजर आएगी। यहाँ मुमताज़ाबाद के बहुत सारे नाम हैं जो कि हाई लेवल पे खेल चुके हैं। इसी तरीके से मैं मेरी ख्वाहिश ये है कि मुमताज़ाबाद कॉलोनी दोबारा उसी तरीके से आबाद हो, हरी भरी हो जिस तरह होती थी, क्योंकि हमारी ग्रीन बेल्ट यहाँ पर भी है वो भी टोटल कमर्शलाइज हो गई है। इस वजह से मेरा सर मैं अभी आ रहा था तो हमारी जो है वो गाड़ी वहाँ पे स्टक हो गई आपके मुतादाबाद मार्केट के अंदर। जी जी और बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो हमारा था। हम इसी वजह से जो है वो मामला जो थोड़े ख़राब हो गए। मुझे ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा तजावुज़ात, इतना रश, वहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, तो क्या हुकूमती बेतवज्जही क्या वजह है उसकी? क्या कभी इस तरह तवज्जो क्यों नहीं दी गई? लेकिन हालांकि आपका दफ्तर भी टीएमए का गालिबन वहीं पे साथ ही है आपका, म्यूनसिपल का दफ्तर जो है। एक तो वैसे एक्चुअली आज ईद का दिन भी है, इस वजह से भी आपको रश उस जगह पे बहुत ज़्यादा नज़र आया है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बन गए, जिस तरह मैंने आपको हाँ बताया जी, हाँ जी, टोटल बिल्कुल। कमर्शलाइज हो गया, तो ट्रैफिक इसलिए जैम वहाँ पे आपको ज़्यादातर नजर आए। अदरवाइज ट्रैफिक का यहाँ पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, नाजायज़ तजावुज़ात भी जो है वो इतने भी ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं है। मेन जो यहाँ के इश्यूज है मैंने आपको बता दिए। बाकी ये ट्रैफिक के इश्यूज वगैरह तो आम दिनों में और ईद के रश की वजह से भी जो है ना आपको सामना करना पड़ा, उसकी तकलीफ के लिए हम हाजिर हैं। नहीं सर, कोई मसला नहीं। अच्छा, व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या आगे कोई प्लान कर रहे हैं, कोई स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के हवाले से अपने यूसी 50 के अंदर? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूल भी है और पास में गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट अस्पताल भी है। यहाँ पे जो लोगों की ज़रूरियात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरी है। हाँ, ये होना चाहिए कि थाना मुमताज़ाबाद जो है वो यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि मुमताज़ाबाद के नाम से थाना है, वो थाना बिल्कुल बाहर है, लोगों को वहाँ जाके परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ मुमताज़ाबाद थाने की जगह भी यहाँ पे हालांकि रखी गई है, उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। और इसके अलावा क्या कहते हैं बाकी जो हमारे हल्के के मामलात हैं, जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। जैसे कि अभी सर्दियाँ गुजरी हैं तो इस दफ़ा आपको पता है सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है, बिल्कुल। तो जितना मेरे से हो सका 100+ फैमिलीज़ में मैंने जो है गर्म रज़ाइयाँ पहुँचाई, फलाही काम आपने फलाही किए, काम किए। जरा उनके बारे में बताइएगा, क्या फलाही काम यूसी 50 के हवाले से क्या किए? ये एक तो जो मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा कुछ ग्राउंड्स हैं वहाँ पे ग्रिल्स वगैरह टूटी हुई थी, वहाँ पे सफाई के मसले थे वो हमने किए। उसके अलावा भी आपने पिछले दिनों देखा होगा एक लाहौर या इस्लामाबाद में गालिबन एक एक्सीडेंट हुआ था बच्चे से, जो हाँ कि जी, बिल्कुल, डेथ हो गई थी। तो लाहौर में। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था कि लाइसेंस बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 700 पर्सन्स के लिए लाइसेंस कैंप यहाँ पे अरेंज किया, बड़ी बात, बड़ी बात। जिसमें 100+ जो है ये रिकॉर्ड है कि और सर मुमताज़ाबाद मेरे की फीमेल्स ने लर्निंग लाइसेंस लिया। फ्री मेडिकल कैंप भी आपने यहाँ पे गालिबन लगाए, हाँ जी बिल्कुल। तो उस हवाले से भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अगर आप जीत जाते हैं, वेरी लास्ट क्वेश्चन नाज़रीन, अगर आप जीत जाते हैं सर यहाँ से, यूसी 50 के बच्चे बच्चियों को, जो वोटर्स हैं आपके, सपोर्टर्स हैं आपके, उनको क्या पैगाम देंगे? लास्ट मैसेज। मैं अपने मुमताज़ाबाद के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, नौजवानों को खासतौर पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई सबसे पहले आप अपने आप को सेट करें। अगर आपकी अच्छी जॉब है तो वेल एंड गुड, वरना आज से कोई अच्छा बिजनेस प्लान हो जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए। अपने फैमिली को ज़्यादा वक्त दें। जब आप मजबूत हो जाए तब आप पॉलिटिक्स की तरफ भी आएँ, अदर एक्टिविटीज़ की तरफ भी आएँ। जब आप पर्सनली अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी। अदरवाइज़ आप ना पॉलिटिक्स में आए, ना ही किसी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा बने जो कि आपको हर तरीके से नुकसान पहुँचाए।
और इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी, इलेक्शन हम जीते, तो मैं आपके साथ, आपके दरमियान में रहूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों का दर्द मेरा दुःख होगा। बहुत शुक्रिया। सर थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती वक्त से नवाजा। नाज़रीन, अली मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि UC50 के अंदर चेयरमैनशिप अगर इनको मिल जाती है तो ये नौजवान नस्ल के लिए प्ले ग्राउंड्स, एजुकेशन इदारे और डिफरेंट फलाही काम अपने जारी सारी रखेंगे जैसे कि पहले इन्होंने किया। और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ मिलकर मुल्तान को पेरिस बनाने का जो एक प्रोजेक्ट था उसको इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। राय उमर फारूक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।